वेलकम टू टीके एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में भारत की नदियाँ पार्ट 3 देखने वाले हैं दोस्तों। ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इंडियन रिवर्स के बारे में हर बार प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और मैंने आज आपके लिए एमसीक्यू के माध्यम से प्रश्न लाए हैं। और दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए भारत की नदियों के संबंधित एमसीक्यू प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की किस नदी को रुद्र गंगा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है दोस्तों? भारत की किस नदी को रुद्र गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को रुद्र गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है दोस्तों। यह नदी दूसरी प्रायद्वीप नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इस नदी का पार्ट बहुत बड़ा है। गोदावरी की उपनदियों में प्रमुख नदी प्राणहिता, इंद्रायणी, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, मंजीरा और पूर्णा है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिंधु नदी का उगम स्थल है। कहाँ पे हुआ सिंधु नदी का उगम? शेषनाग झील से सिंधु नदी का उगम हुआ है दोस्तों। ये आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि सिंधु नदी का उगम कहाँ से हुआ है। तो शेषनाग झील से सिंधु नदी का उगम हुआ है, ये आप याद रखिएगा। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है दोस्तों। यह पाकिस्तान, भारत, लद्दाख और चीन के माध्यम में बहती है। सिंधु नदी का उगम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकीबाब नामक जलधारा माना जाता है। इस नदी की लंबाई 3610 किलोमीटर है। यहाँ से यह नदी तिब्बत की और कश्मीर के बीच बहती है। और दोस्तों, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सतलुज, व्यास, झेलम, चीनाब, रावी, शिंगार, गिलगित और श्योक, ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है। तीसरा प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा। गोदावरी के बारे में हमने पहले ही इन्फॉर्मेशन देखी है, फिर भी हम इसमें गोदावरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा। गोदावरी की लंबाई है 1450 किलोमीटर और इसका उगम नासिक की पहाड़ियों से यानी त्र्यंबकेश्वर से होता है। और इसकी सहायक नदियां हैं प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा और पूर्णा। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहती है। प्रश्न चौथा, नर्मदा नदी का उगम स्थल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उगम स्थल है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से बहती है। नर्मदा नदी, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत की यह एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है दोस्तों। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर और इसका उगम अमरकंटक की चोटी से होता है। इसकी सहायक नदियां हैं तवा, शेर, शक्कर, दूधी और बरना। और यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है और अरब सागर में जाके मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। पांचवा प्रश्न है हमारा आज का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है?
तो माही नदी ये अरब सागर में गिरती है और गोदावरी, महानदी और कृष्णा नदी ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। ये आप याद रखिएगा। माही नदी मेहत झील से निकलती है दोस्तों और इसकी सहायक नदियां हैं सोम, जोखम, अनास और सोरम। ये मध्य प्रदेश और गुजरात से बहती है। छठा प्रश्न है भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 13 भारत में प्रमुख मुख्य बंदरगाह है। वो कौन से हैं देखते हैं। मुंबई बंदरगाह, नावा शेवा बंदरगाह यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, तीसरा है कांडला बंदरगाह, चौथा है मुर्मगाह बंदरगाह, पांचवा है न्यू मंगलोर, ये कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों। उसके बाद कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। उसके बाद सातवां है पारादीप बंदरगाह, ये भारत के झारखंड और ओडिशा राज्य का लौह अयस्क जापान इसी बंदरगाह से किया जाता है और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद आठवां है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों, यह प्राकृतिक बंदरगाह है। उसके बाद नौवां है एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद है 10वां चेन्नई बंदरगाह। दोस्तों चेन्नई बंदरगाह यह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद 11वां है तुतीकोनिन बंदरगाह। तुतीकोनिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। उसके बाद 13वां है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप पर स्थित है। यह भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों। और दोस्तों मुंबई बंदरगाह से सर्वाधिक व्यापार किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में स्थित है और ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। गंगा नदी की लंबाई है 225 किलोमीटर। इसका उगम गंगोत्री के निकट गोमुख से हुआ है दोस्तों। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार और मंदाकिनी, ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं और ये उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से बहती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10वां विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1290 किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है और कृष्णा नदी का उगम महाबलेश्वर के निकट से हुआ है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी, ये सहायक नदियाँ कृष्णा की है। और कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। तो ये थे 10 वेरी इम्पोर्टेंट नदियों के संबंधित MCQ। दोस्तों ये आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। और दोस्तों हमने पहले की वीडियो में 20 MCQ कवर किए और बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों अपने चैनल पे और भी एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा। इस चैनल से आपको ज़रूर ही हेल्प मिलेगी। और ऐसे ही डेली
वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल टीके एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।